हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये हम सभी लोगों का एक और नया चैनल है, आप सभी लोगों को पता है। इस चैनल का भी एक ही उद्देश्य रहने वाला है कि आपको शेयर बाजार एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस से रिलेटेड भी इस चैनल के ऊपर ज़बरदस्त वीडियोज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी देखा गया तो और हमारे 2 चैनल से आप सभी लोगों को पता ही है, वहाँ पे भी हम लोग शेयर बाजार से रिलेटेड अपडेट्स को कवर करते हैं। स्टॉक मार्केट क्लासेस नाम का भी चैनल है, वहाँ पे भी हम लोग बेसिक चीज़ों को कवर करते हैं। बट ये वाला जो चैनल है दोस्तों, इसमें आप लोगों को मतलब थोड़े ज़्यादा बड़े वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आप समझ लेना कि ऐसे ही कि ये लिटरली शेयर बाजार का कोर्स वाला एक चैनल है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। सिर्फ आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको शेयर बाजार को बहुत डीपली स्टडी करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट में यहाँ पे बिरयानी बन जाएगी, ऐसा तो होता है नहीं। तो अच्छी चीज़ बनने के लिए टाइम लगता है। तो इस चैनल के ऊपर जो बेसिकली वीडियो आएंगे वो काफ़ी बड़े भी यहाँ पे हो सकते हैं, बट ये आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूरा A to Z नॉलेज मिलेगा, जो कि किसी कोर्स में भी, पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलता होगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ भी हम लोग करेंगे इस चैनल में कि फाइनेंस से रिलेटेड भी। यस, काफ़ी सारे लोगों ने हमारे जो बाकी के चैनल है वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की थी कि सर फाइनेंस से रिलेटेड भी टॉपिक को ज़रूर यहाँ पे कवर कर लेना। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी नए नए इंसाइट्स आप लोगों को इस चैनल से मिलेंगे। और हर एक वीडियो ये जो चैनल पे आने वाला है दोस्तों, आप लोगों को जैसे आप ये वीडियो को कंप्लीट करोगे, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ आप नई चीज़ सीख कर ही जाओगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या है दोस्तों? तो रिसेंटली जो चीज़ें चल रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली अर्निंग, इससे रिलेटेड। अभी हम लोग ये जब सुनते हैं ना, हमें लगता है अरे यार क्या बोरिंग टॉपिक है। हमें तो सब पता है इसमें क्या है, क्वार्टरली नंबर तो देखने बात खत्म है भाई। इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं ना इतने बड़े बड़े, ठीक है, उनकी लिटरली रोजी रोटी इस क्वार्टर के नंबर्स को स्टडी करने के लिए, मतलब उनको पैसे दिए जाते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, बड़े बड़े पैकेजेस उनको दिए जाते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये इतना सिंपल नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम बहुत ही चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिजल्ट के बारे में आपको जितने भी डाउट्स है वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आपके सामने इंडेक्स रख दूं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो की अगर बात करें, तो आप देख सकते हो कि हाउ मेनी टाइम्स नंबर्स आते हैं, देन कब कब आते हैं, डेट टाइम क्या होता है, देन कहाँ पे चेक करने का, कैसे चेक करने का, कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे रीड करने का। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे, सर इसके तो कुछ इंसाइट्स बता दो, कंसोलिडेटेड पढ़ने का कि स्टैंड अलोन पढ़ने का। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये वीडियो आपके डाउट क्लियर कर देगा। देन की पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, उसको भी नोट करना है। देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पढ़ने का कि ईयर ऑन ईयर पढ़ने का, ये भी डाउट होता है ना आपको, इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सर कंपेयर करते हैं एस्टिमेट से, बट ये एस्टिमेट मिलते कहाँ पे है, काफ़ी लोग पूछते हैं ना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुका हूँ, बट वो वीडियोस इतने हो चुके कि वो मिलते नहीं है। ठीक है, इतने सारे वीडियोस में। एंड आखिरी के 10वें पॉइंट की बात करूँ कि काफ़ी सारे लोग रिजल्ट को पढ़ते वक्त कुछ मिस्टेक भी करते हैं, इंटरप्रेट करते वक्त कुछ मिस्टेक भी करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है, पूरा डिटेल वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फटाफट, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है तो बहुत फास्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, साल में कितनी बार होते हैं क्वार्टर के रिजल्ट? अभी ये तो एकदम बेसिक सा चीज़ है। तो नॉर्मली 4 टाइम्स, दैट इज क्वार्टरली। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने नॉर्मली बोला है, मतलब यस दोस्तों, कुछ कंपनी के नंबर हाफ ईयरली भी होते हैं। जो लोग पूछते हैं ना कमेंट सेक्शन में, सर कि इस कंपनी के नंबर 4 बार नहीं 2 बार ही दिख रहे हैं, ऐसा कैसे? तो दोस्तों वो यूजुअली छोटी कंपनियां होती है। एसएमई कंपनी आपने सुनी है, यस। तो एसएमई कंपनीज को कुछ प्रावधान दिए जा चुके हैं कि भाई आप अपना नंबर हर 3 महीने के बाद मत दिखाओ, 6 महीने के बाद दिखाओ। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर उतने कंप्लायंसेस नहीं होते। भाई वो कंपनियां पहले से ही छोटी है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए बहुत बड़ा मोटा पैसा भी चाहिए, फीस देनी पड़ती है। तो छोटी कंपनीज जो होती है उनको वो रिलायंस दिया जाता है, छूट दी जाती है कि चलो भाई आप 4 बार नहीं 2 बार लेकर आओ। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा है कि कुछ कुछ कंपनीज साल में 4 नहीं 2 ही बार नंबर्स दिखाती है, बट वो बहुत बहुत ही छोटी कंपनियां होती है। बट जो बड़े बड़े कंपनीज है भाई, वो तो नॉर्मली 4 बार ही आएंगे। एंड टाइमिंग भी आपको पता ही है कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 किसको कहते हैं, फॉर्मेलिटी के साथ ही जाना चाहेंगे। जैसे कि अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने खत्म होने के बाद क्वार्टर 1 के रिजल्ट जुलाई में देखने को मिल जाते हैं। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म होने के बाद क्वार्टर 2 के रिजल्ट आते हैं। जो अक्टूबर अभी चल रहा है ना, अक्टूबर देख रहे हैं कि नहीं हम लोग, क्वार्टर के नंबर क्या हालत चल रही है। ठीक है, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
ये 3 महीना खत्म हो जाएगा तो उसको Q3 बोलते हैं। जनवरी में उसके नंबर देखने को मिल जाएंगे। एंड जनवरी, फरवरी, मार्च ये आखिरी क्वार्टर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, तो वापस अप्रैल में हम लोग को उसके नंबर देखने को मिलेंगे। ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, शुरुआत तो हम लोगों ने यहाँ से ही कर ली। वेयर टू चेक, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com, यहाँ पे जाके आपने किसी भी कंपनीज के नंबर को आप चेक कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करने का, तो बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला गूगल ओपन कीजिए, देन BSE सर्च कीजिए या फिर www.bseindia.com के ऊपर चले जाइए। आपके सामने BSE की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन वहाँ पे आपको कंपनी का नाम टाइप करना है, जो भी है XYZ कंपनी। जैसे आप टाइप करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको अनाउंसमेंट, पॉइंट नंबर 4, स्टेप नंबर 4, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में जाने के बाद ये देखिए आपको इस सामने ऐसा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 देखिए, तो अनाउंसमेंट देख रहे हो यहाँ पे, तो आपने क्या करना है पता है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आप लोगों को, उस एरो के ऊपर क्लिक करना। और जैसे एरो के ऊपर क्लिक करोगे वापस स्क्रॉल डाउन करना है, आपको बहुत सारे PDF मिलेंगे। तो उसमें क्या करना है, ये देखो इस प्रकार का आप लोगों को रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा। आपको कंफ्यूजन होता है ना कि सर इतने PDF है, रिजल्ट लिखा हुआ रहेगा और उसके साइड में ही वो PDF का लोगो भी होगा, उसके ऊपर क्लिक कर लो, रिजल्ट ओपन हो जाएंगे, पढ़ लेना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होगी। अगर ये आपने पहली बार सीखा है तो जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। जिन्होंने पहले से ही सीखा हुआ है कोई बात नहीं भाई, रिवीजन हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। हाउ टू रीड, अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि पढ़ने का कैसे और क्या क्या पढ़ने का। जैसे कि हम पहले ही नंबर्स ओपन कर लिए तो दो दो हमारे सामने नंबर आते हैं, ठीक है। इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने डिवाइड किया हाउ टू रीड में। पहला पार्ट है स्टैंड अलोन पढ़ने का कि कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ने का, ठीक है। अब ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्टैंड अलोन, इसके नाम में ही आ गया स्टैंड अलोन, अकेला खड़ा रहता है ना, वैसे ही मतलब केवल एक ही कंपनी के दोस्तों वो नंबर रहेंगे, ठीक है, एक ही कंपनी, ठीक है। मतलब हम मान के चलो हम लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक है, उसी कंपनी में हम लोगों ने 5 करोड़ लगा दिए, बिजनेस कर रहे, 6 करोड़ हो गया, 7 करोड़, एक ही कंपनी है, तो ऐसे कंपनी को बोला जाता है स्टैंड अलोन कंपनी, ठीक है। बट हमारा बिजनेस बड़ा हो गया, आज हमारी कंपनी हो गई 100 करोड़ की। हम लोगों ने सोचा कि भाई एक्सपांशन कर लेते, कैसे कर लेते हैं, चलो ये दूसरी कंपनी है इसको खरीद लेते हैं, 20 करोड़ में खरीद लेते। तो हमने एक कंपनी खरीद ली, कैसे, हमारे ही बिजनेस से पैसा डालकर जो 100 करोड़ कमाया था उसमें से ही 20 करोड़ से हम लोगों ने क्या कर ली, एक दूसरी और कंपनी खरीद ली, ठीक है। अभी क्या होगी, वो भी कंपनी हमारी, अभी वो कंपनी क्या करेगी, हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में भी, कमाई में भी, प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं, यस। तो दोस्तों उसी को कंसोलिडेटेड कंपनीज बोला जाता है। मतलब ये एक कंपनी है, ये हमारी मेन कंपनी थी, उस मेन कंपनी के चलते हम लोगों ने ये खरीद लिया, ये भी कंपनी खरीद ली, वो भी खरीद ली। ऐसे कितने सारी कंपनीज है जिन्होंने शुरुआत अकेले स्टार्ट किया था और आज उनके पास देखा गया तो उन्होंने 50 से ज्यादा कंपनियां खरीद के रखी हुई है। तो जो कंपनियां खरीद के रखी हुई है वो भी क्या करती है, कमाई करती है कि नहीं, और वो कमाई किसकी वजह से हो रही है भाई, इन्हीं बड़ी कंपनी की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारा ही पैसा तो लगाकर हमने उसको खरीदा है। तो वो सारे कंपनीज जो यहाँ पे रहते हैं, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो वो लॉस भी वो चला जाएगा इस कंपनी के नंबर्स के साथ, और वो मिक्स होके आपके सामने नंबर पेश किए जाएंगे। तो हमेशा याद रखना कंसोलिडेटेड नंबर के फिगर्स आपको बड़े नजर आएंगे। ऑब्वियसली ना, इतने सारे कंपनीज जो रहते हैं सबका प्रॉफिट जोड़कर आएगा तो वो नंबर बड़ा ही तो देखने को मिलेगा, और स्टैंड अलोन मतलब अकेला ही रहेगा। तो चलो आपको मीनिंग तो समझा, बट इसमें से पढ़ने का क्या। तो दोस्तों पढ़ने के इसमें अगर देखा गया तो 99% की अगर मैं बात करूं तो आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही पढ़ना चाहिए। पर फिर भी भाई एक्सेप्शंस होते हैं, बट तो लगकर आता ही है। तो 1% केसेस में आपको स्टैंड अलोन नंबर को भी यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। अभी वो 1% किस में आता है, तो यूजुअली बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों बैंक। आप कभी भी बैंक के नंबर पढ़ोगे दोस्तों तो स्टैंड अलोन नंबर ही पढ़ना। मतलब आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस, बैंक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है वो पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा सा गलत एग्जांपल दे रहा हूँ बट फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी एक कोई बैंक है भाई, ABCD वॉटेवर बैंक है, तो उसका काम क्या है, लोन लेना देना, यही तो काम है। मान के चल रहा हूँ उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, आई नो गलत एग्जांपल बट समझने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो सीमेंट का बिजनेस खरीद लेते हैं, ठीक है, उन्होंने खरीद लिया। हमें तो भाई बैंक का परफॉर्मेंस देखना है ना कि तुम लोन कितना दे रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, तो इसीलिए सिर्फ स्टैंड अलोन के नंबर पढ़ने होते हैं। तो इसीलिए कभी भी याद रखना 99% केसेस में आप भी देख सकते हो, हम भी नंबर पढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड ही पढ़ते हैं, बट स्टैंड अलोन भी कभी कभी पढ़ने चाहिए, जैसे कि एक बैंक के केस में तो हो जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात कर ले, कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का स्पेसिफिकली वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको देखना है, ठीक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो।
ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, मतलब वो कंपनी कैसे परफॉर्मेंस दे रही है, सिर्फ उतना ही अगर आपको जानना है, ठीक है, तो उसके आप स्टैंड अलोन नंबर पढ़ सकते हो। मतलब क्या है, थोड़ा सा देखिए पीछे यहाँ पे आना चाहूंगा कि क्या आप अभी ये कंपनी देख रहे हो, ये टॉप पे कंपनी, इसके दो नंबर रहेंगे, कौन से, एक कंसोलिडेटेड नंबर भी रहेगा और इसका खुद का भी नंबर रहेगा ना, स्टैंड अलोन करके, ठीक है। अभी मान के चलिए ये कंपनी करती है मेटल स्टील का काम, यहाँ पे सीमेंट का बिजनेस भी खरीदा है, आईटी का बिजनेस भी खरीदा है, ऑटो का भी है। अगर आपको सिर्फ इस कंपनी का मेटल के बिजनेस को स्टडी करना है, सिर्फ मेटल, तो क्या करोगे आप, यस, इस कंपनी के स्टैंड अलोन को ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको समझेगा कि ये मेटल में कितना कमा रहा है और कितना नहीं। और कंसोलिडेटेड में जाओगे तो इसका फिर वो ऑटो भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, और भी जो दुनिया भर की चीजें जो वहां पे उन्होंने निवेश करके रखी वो भी आ गई, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको जैसे आप कंपनी को स्टडी कर रहे हो, बिजनेस को स्टडी कर रहे हो, उस हिसाब से आप लोगों ने देखना होता है। बट याद रखना 99% केसेस कंसोलिडेटेड, बैंकिंग केसेस में स्टैंड अलोन, और कुछ एक्सेप्शनल केस में कभी कभी स्टैंड अलोन होता है। जैसी सिचुएशन रहेगी मैं आपको और बता दूंगा। देन अगर हम लोग बात करें कि इसको रीड कैसे करने का, मतलब इसका पार्ट 2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर करने का कि ईयर ऑन ईयर करने का, ठीक है, ये भी एक बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। तो दोस्तों अगेन सेम चीज कि बिजनेस क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। मतलब देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 3 महीने पहले परफॉर्मेंस अगर 10 रुपए का था, अभी आने वाले नेक्स्ट 3 महीने में अगर वो 9 रुपया हुआ मतलब खराब हुआ करके, नहीं। उस कंपनी के बिजनेस का नेचर क्या है वो मैटर करता है भाई। कुछ कंपनी का बिजनेस का नेचर सीजनल होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी का जो नंबर होता है दोस्तों वो ईयर ऑन ईयर पढ़ना ही ठीक रहेगा। ईयर ऑन ईयर मतलब क्या है कि अगर Q2 के रिजल्ट अभी चल रहे हैं तो सेम पिछले साल में Q2 में कंपनी ने कितना कमाया था, तो वो आपको करेक्ट पिक्चर देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ये 3 एग्जांपल ले लो। अम्ब्रेला का, छाता का एग्जांपल। अभी आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा, अगर मान लो कोई कंपनी है जो छाता बेचने का काम करती है, बताओ वो कंपनी सबसे ज्यादा कब कमाएगी? ऑब्वियसली बारिश के समय कमाएगी ना, उसके बाद भी थोड़ा कब कमाएगी? धूप के समय भी कमा सकते भाई, धूप ज्यादा लग रही ले लो करके, बट बारिश जितना तो नहीं कमा पाएगी। और सर्दी में तो भाई भूल ही जाओ, सेल्स तो पूरी ड्रॉप ही हो जाएगी। तो ऐसे कंपनी के क्या आप क्वार्टरली नंबर स्टडी करोगे तो वो जायज रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, सेंस की बात ही नहीं है भाई। जब बारिश हो रही थी और जब बारिश खत्म हुई तब क्या आप नंबर कंपेयर करोगे तो नंबर तो एकदम 60-70% डाउन ही नजर आएंगे, तो ऐसा लगेगा कि कंपनी खत्म करके। तो ऐसे कंपनी को ईयर ऑन ईयर पढ़ना होता है। सिमिलर वे आइसक्रीम का बिजनेस, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कब ज्यादा चलता है? एकदम से यस, गर्मी के वक्त चलता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सर्दी में नहीं खाते, खाएंगे, बट उतना तो बिजनेस नहीं हो पाएगा जितना गर्मी में होता है करके। तो इसलिए ऐसे कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर पढ़ने होते हैं, मतलब आप बिजनेस के नेचर को समझो। एंड अगर हम लोग बात करें अभी गाड़ी का बिजनेस, अभी गाड़ी को क्या फर्क पड़ता है भाई, लोग कभी भी जाकर गाड़ी खरीद ही सकते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर फेस्टिवल सीजन, अरे वो तो ठीक है, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग कभी भी लेते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई इस टाइम पे अभी यहाँ पे गर्मी है तो चलो गाड़ी का सेल्स एकदम ही ज्यादा बढ़ लिया करके, नहीं। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अभी एसी का एग्जांपल ले लो, एसी के सेल्स सबसे ज्यादा कब होंगे? यस, गर्मी के टाइम ही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी टाइम भी होंगे। तो ये जो आप सवाल पूछते हो कि ईयरली पढ़ने का कि क्वार्टरली पढ़ने का, उस कंपनी के बिजनेस के नेचर के ऊपर वो डिसीजन लेना पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले से हाँ ये कंपनी की क्वार्टरली पढ़ो, हाँ ये कंपनी की ईयरली पढ़ो, नहीं, गलत जाओगे आप। तो बिजनेस को, नेचर को समझो एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करो। तो आई होप ये भी एक नई चीज आपने सीखी होंगी। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें पार्ट नंबर 3, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लग रहा है जरूर इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। सो दोस्तों पार्ट नंबर 3, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हाउ टू रीड नंबर्स का आखिरी पॉइंट, कि 3 की पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने। कोई भी नंबर आप ओपन करते हो, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कैसे ओपन करना है, ठीक है। ईयरली पढ़ना है कि क्वार्टरली पढ़ना है वो भी समझ में आ गया, कंसोलिडेटेड पढ़ना है कि स्टैंड अलोन वो भी समझ में आ गया, बट पढ़ना क्या है? तो इसमें मेजर 3 पॉइंट ही ध्यान में रखना, ठीक है। हम लोग इसको आगे इसी चैनल में डिटेल में भी कवर करेंगे, बट मोटा मोटी आपने ये 3 पॉइंट को तो ध्यान में रखना ही है। पहले टॉप लाइन, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शुद्ध मुनाफा, वो आप लोगों ने, मुनाफा नहीं, शुद्ध कमाई आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती रेवेन्यू में, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स कट होने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट, ये हमारा होता है, मतलब शेयर होल्डर का होता है। बिफोर टैक्स हमारा नहीं होता, ऑब्वियसली टैक्स देना है भाई, सरकार को देना है, तो ये सेकंड पॉइंट होता है। तीसरा बॉटम लाइन, इसको बोला जाता है अर्निंग्स, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो ये 3 पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना होता है? स्टडी करना होता है हर नंबर्स में, ठीक है। इन्हीं चीजों को, रेवेन्यू, पैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग्स, इनसे आप लोग कंपेयर करना होता है ईयरली क्वार्टरली क्या परफॉर्मेंस चल रहा है करके, एंड इसी के ऊपर दाव लगाए जाते हैं कि कंपनी मतलब अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है करके, एंड किससे के साथ कंपेयर किया जाता है? रिजल्ट कंपेयर विद द एस्टिमेटेड नंबर।
ठीक है, अभी हर कोई यही पूछता है सर ये एस्टिमेटेड नंबर मिलते कहाँ पे? वेबसाइट्स के ऊपर, सब कुछ गूगल पे ही अवेलेबल है भाई। मैं तो आपके सामने स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ। आपको बहुत सारे प्राइवेट वेबसाइट मिलेंगे, मनी कंट्रोल मिलेगा, इकोनॉमिक टाइम्स मिलेगा, एनडीटीवी प्रॉफिट मिलेगा, मिंट मिलेगा। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इनका काम अच्छा रहता है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना अनुमान होता है भाई। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई क्रिकेट की मैच चल रही है आज, ये कितना स्कोर करेंगे, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 200, कोई बोलेगा 150, तो हर किसी का अनुमान होता है। बट ऑब्वियसली अनुमान एकदम ही वाइड नहीं होता है, कि रेंज के आसपास होता है। कोई बोल रहा है अगर कोई कंपनी 100 करोड़ कमाएगी, तो कोई बोलेगा दूसरा 98, कोई बोलेगा 102, उसी के रेंज में होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बोलेगा 100 करोड़ और दूसरा बोलेगा 1000 करोड़, ऐसा नहीं होता है। सो इन वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो स्टडी के लिए। इसमें से भी बेस्ट अगर कोई है तो आप चाहो तो एनडीटीवी प्रॉफिट, ठीक है, इसको स्टडी कर सकते हो। पहले ब्लूमबर्ग के पास था, वो अभी एनडीटीवी प्रॉफिट के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एस्टिमेटेड नंबर्स देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग मार्जिन्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स। तो जरूर आप चाहो तो एक नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें नंबर पढ़ते वक्त, काफ़ी सारे लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, जैसे कि गुड रिजल्ट, मतलब मान के चल लो कि सिर्फ पेपर में जो चीज़ें दिख रही है वो अच्छी दिख रही है। ठीक है, कंपनी ने 100 करोड़ के बदले इस वक्त 200 करोड़ कमा लिए। ठीक है, क्वार्टरली ईयरली भी अच्छा है, बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि नेक्स्ट दिन वो स्टॉक फटेगा करके, गारंटी नहीं होती है दोस्तों। ये चीज़ समझने के लिए आपको शेयर बाजार में लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। ठीक है, देन सेम वाइस वर्सा बैड रिजल्ट के लिए, अगर कंपनी के नंबर खराब नजर आ रहे कि 40 करोड़ का प्रॉफिट 20 हो गया, आधा हो गया, 10 हो गया, खराब है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कल कोलैप्स ही हो जाएगी करके। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये खबरें पहले से ही पता होती है, अनाउंसमेंट करके रखते हैं कि भाई खराब ही नंबर आने वाले, तो मार्केट पहले इसको एडजस्ट करके रख देता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना इसीलिए तो लोग शॉक हो जाते हैं, अरे सर नंबर इतने खराब है, फिर भी देखा गया तो इतना कुछ गिरा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एडजस्ट होकर आया था। आप उसका पास्ट चार्ट पैटर्न देख लो, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन आपको थोड़ा सा नंबर पढ़ते वक्त अलर्ट भी रहना है, अदर इनकम को लेकर, एक्सेप्शनल आइटम को लेकर। अदर इनकम क्या होता है? अदर इनकम ऐसा इनकम जो कि कंपनी के यूजुअली बिजनेस के साथ नहीं होता है। ठीक है, सो नॉर्मली कंपनी कमा रही है कितना, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। एक टाइम पे देखा गया कंपनी ने एकदम 1000 करोड़ कमा लिए, ऐसा कैसे? तो बाद में देखा भाई 900 करोड़, कुछ तो कंपनी ने अलग सी चीज अपनी बेच डाली थी। अभी ये बार बार थोड़ी ना होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम भी इसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिल जाता है, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, कंपनी को लॉटरी लग गई, मान के चलो कंपनी हर वक्त 1000 करोड़ कमाती थी, सडनली 5000 करोड़ आ गया, कैसे? अरे 4000 करोड़ की लॉटरी लग गई। अभी लॉटरी क्या रोज लगती है क्या? तो ऐसे नंबर्स को पढ़ते वक्त इन चीजों को अवॉइड करना होता है, अगर आपको करेक्ट पिक्चर चाहिए बिजनेस लेवल की। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक ट्विस्ट कौन सा, कि नंबर अच्छे बुरे हैं, बट उसके बाद भी आपको रिवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कैसे? मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड उनके फ्यूचर गाइडेंस। यस, अगर कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हैं बट मैनेजमेंट ने कमेंट्री देखे रखी हुई है कि भाई नंबर तो अच्छे हैं, बट इस वक्त हमारा धंधा बहुत ही चौपट है, आने वाले क्वार्टर में तो भूल ही जाओ, हमारे मार्जिन तो टूटने वाले, सिंगल डिजिट में आएंगे, तो अच्छे नंबर के साथ आप नेक्स्ट दिन इंतजार कर रहे थे भाई धमाका होगा धमाका होगा, और धमाका हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री आप चेक कर लेना, शायद से उन्होंने बोला होगा कि भाई नहीं अच्छा कर पाएंगे, गाइडेंस उन्होंने बोला होगा खराब हो सकता है करके, एंड इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड उल्टा भी होता है कि कंपनी के नंबर खराब है एंड मैनेजमेंट बोलता है कि जो वर्स्ट था वो हो गया, अभी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा ग्रोथ देख लेना 18-20% का देखने को मिल रहा है करके, एंड स्टॉक भागता भी है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है भाई, इतना सिंपल नहीं है नंबर्स को पढ़ना करके। ठीक है, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि भाई नंबर को हमेशा एवरेज के हिसाब से देखना। एवरेज मतलब हाँ, एक बार नंबर खराब आ गए तो कंपनी घटिया हो गई, एक बार नंबर अच्छा आ गए तो स्वर्ग पे पहुंच गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। बार बार जो मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का, क्रिकेट में क्या लिखा रहता है, ये बैट्समैन का एवरेज स्कोर है 40। इसका अर्थ यानी कि वो हर मैच में 40 मारेगा, वो कभी 100 भी बनाएगा, कभी 0 पे भी आउट होगा, कभी 45 भी बनाएगा, कभी 20 भी बनाएगा, बट उसका एवरेज रहेगा उसी के आसपास। तो कंपनी के नंबर पढ़ते वक्त भी एवरेज तरीके से कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि कंपनी के नंबर खराब आ गए चलो कंपनी बेच दो, ऐसा तो कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा। जितने भी दुनिया के दिग्गज कंपनी है सबके नंबर कभी ना कभी खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो एवरेज देखना है भाई, क्या 10 में से कितनी अच्छा, 1-2 बार खराब आए ना, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने स्टडी करना यहाँ पे होता है। सो ठीक है दोस्तों, जो भी नंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये इंडेक्स में जो जो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोली थी वो सारे यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। आई नो कि वीडियो बड़ा यहाँ पे हो चुका है, फिर भी मैंने ट्राई किया जितना हो सके शॉर्ट में इसको कवर करने से रिलेटेड। सो आशा करता हूँ आपने कुछ डेफिनेटली नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया पहली बार सीखा है ज़रूर फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने इसमें नई चीज़ यहाँ पे सीखी है करके, और कौन कौन किसी प्रकार के आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे सीखना चाहते हो, जस्ट कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश यहाँ पे करते रहेंगे। सो
आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना, जरूर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। भाई फालतू में क्यों कोर्सेज पे पैसा बर्बाद कर रहे हो, इधर ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, हमेशा इंटरनेट के ऊपर पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट ही वीडियो है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी आपका मतलब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो एकदम जबरदस्त कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उस वीडियो से सीखने को मिलेगा, तो जरूर ये सारी चीजें करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।